इसे वैम्पायर बना दे, ये नहीं बचेगी। आलिया वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, जो मेरी पिछली जिंदगी से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि आज भी मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि वैम्पायर की जिंदगी एक लंबे सफर की तरह होती है, और एक लंबा सफर बिना मंजिल के पूरा नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल क्या है, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा जो सफर है वो शिल्पा है। है जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही जिंदगी की ये सांसें। लूटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ। जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पाना, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। मैं जो भी करता हूं, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमेशा पीछे सुराग छोड़ता है। सुराग की तलाश करना, दस्तावेज या निशान। मुझे लगता है यहां पर कोई सुराग मिल सकता है।
वैम्पायर्स के खून से हमें काफी सुराग मिल गए, लेकिन मैक ही हमारा आखिरी सुराग था। कभी कभी कुछ सुराग बहुत खास होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूला। आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं। डेविड भी सुराग का ही हिस्सा था, लेकिन शिल्पा उसके बारे में भूल गई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे उसका खून पी लेना चाहिए था। मैक मर गया, लेकिन मैंने उसका खून नहीं पिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। लेकिन फिर मैं यहां वापस आया ताकि आगे बढ़ने के लिए कोई सुराग मिल सके। है, उसकी बेटी भी है क्या? कौन हो तुम? अमन रुको, वो इंसान है। यहीं रुको। सर, सूजन, इसे ट्राई करो, कुछ याद आ रहा है? जानी पहचानी लग रही है। इसका सैंपल रख लो। बस मैं अभी थोड़ी देर में आया। सूजन, बाहर आओ जल्दी। यस यस ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है।
आज से तुम हमारे साथ रहना। आलिया, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि धनराज सच में कुछ कर रहा है। क्या मेरे पापा ने किसी को चोट पहुंचाई? अब हम फाइनली मिल सकते हैं रानी से। पानी के कांटेक्ट में आके काला हो जाता है। इसका नाम है V2P, एक वेम्पायर ड्रग। अगर पुलिस को मिला भी तो उन्हें लगेगा ब्रोंको डायलेटर्स हैं। हाँ, लगता तो है। ये तो साफ है कि मिस्टर शर्मा को V2P की लत है। और ब्लड स्टेटस रूम से जो फाइल्स चोरी हुई हैं, लगता है देश की ज्यादातर खास लोग वैम्पायर के नेटवर्क में हैं, ना कि धनराज के। मुझे पता नहीं ये किस लिए है, पर ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लगता है वक्त आ गया है, हम सारा कलेक्टेड डेटा चीफ को हैंड ओवर कर देते हैं। जितना सोचा था उससे भी बड़ा निकला। क्या आप ठीक है सर? अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं? जिस वैम्पायर ने मेरी मॉम को मारा उसे अरेस्ट नहीं किया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। अजीब है ना, हम क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं पर मॉम के कातिल को नहीं पकड़ पा रहे। जब भी वक्त आया वो बच निकला, लेकिन इस बार भी मैं महसूस कर सकता हूं वो मेरे आसपास ही है। मैं खाली हाथ आई हूँ। अपनी माँ के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते तुम। मेरी माँ को कभी देखा भी है? उससे भी ज्यादा। कितना डर गई थी वो। क्या तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है? सुजन, सुजन।
फिर निकल गई। सूजन, तुम ठीक तो हो? सर, जैसा तुमने बताया, मुझे लगता है कि धनराज सच में कुछ कर रहा है। इसलिए मैं ये सब अपने बॉस को देना चाहता हूं, जिसने आज मुझ पर अटैक किया था। उसने मेरी मॉम को मारा। अब इस बार वो नहीं बचेगी। वो लड़की एक वैम्पायर थी। उसने हमें जाने दिया। मैं श्योर नहीं हूं। उसके जागने का इंतजार करना होगा। क्या मेरे पापा ने किसी को चोट पहुंचाई? मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की फोटो देखी। तुम पहले वैम्पायर थी ना? हाँ, उन्होंने मेरे असली माँ बाप को मारने से मुझे बचाया। तब मैं एक वैम्पायर थी। खैर, अब तो मैं एक इंसान हूं। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक डॉक्टर ने मेरी मदद की। डॉक्टर? वो एक मिस्टीरियस डॉक्टर है। कौन है वो? वैम्पायर के लिए वो एक अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वैम्पायर के कुछ ग्रुप के लिए वो दुश्मन थी जो उसे मारना चाहते थे। इसलिए पापा उसे बचाना चाहते थे। और उनका नाम क्या है? तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो हम तुम्हें बचाते क्यों? रानी, उसका नाम रानी है। रानी? आपको उसके साथ क्या करना है? हम रानी के बहुत नजदीक हैं। अच्छा है। शिल्पा और अमन को जो मिल गई है वो मैक की बच्ची है। मैं उन्हें चोरी छुपे सुन रही थी। वो एक वैम्पायर थी, लेकिन एक रहस्यमयी डॉक्टर ने उसे इंसान बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो डॉक्टर से मिलने एक बार जाएगी जरूर। मिस्ट्री डॉक्टर? हाँ, वो रहस्यमयी डॉक्टर रानी है। बहुत अच्छे बिपाशा, अब हम फाइनली मिल सकते हैं रानी से। मुझे जानकर अच्छा लगा तुम इसके लिए इंतजार कर रही थी। मैं कुछ अजीब महसूस कर रही हूँ। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं जब तक मैं रानी से न मिलूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रानी वैम्पायर्स को इंसानों में बदलती है, इसीलिए धनराज उसे मारना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा।
क्या उसे मैं याद भी होंगी? तुम उससे जरूर याद होगी। दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? वो दरअसल मिस्टर नाथ रुको, ये सभी को देना है। ओके, सभी एक साथ आ जाओ। आज मिस्टर नाथ हमें गिफ्ट देने वाले हैं। अरे तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे ट्रीट दोगे? बहुत अच्छा है ना? मुझे पे करने दो, पैसे बाद में देना। ये जोक था, जोक था। अरे तुम तो अमीर हो, तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है। अब ये मजाक नहीं है, इतने सारे डोनट्स। तो फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे तो विश्वास कंजूस मत बनो यार, तुम अमीर हो, समझ गया ना? ऐसा मत करो। हे, ये लो, सबको बांट दो। चलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ चलो। चलो चलो चलो। अरे तुम तो बहुत नाजुक हो। और तुम लोग स्नैक्स का मजा लो। कैसी हो शिल्पा? बड़े दुख की बात है कि मेरे जैसे हैंडसम आदमी को तुम बिल्कुल भी भाव नहीं देती हो। ये कंप्यूटर का कीड़ा तुम्हारी क्या केयर करेगा? तुम इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा ही घाटा है। क्या हो गया? ओहो, सुंदर हो लेकिन अनाड़ी हो। घूर क्या रहे हो अमन? क्या करोगे? तुम एक सुंदर लड़की के सामने खुद को स्मार्ट समझते हो। सही कहा ना? ओह, मैंने सोचा तुम सही थे। तो तुम अपनी मूर्खता वाली बातें जारी रखो दोस्तों। ओके बाय। हे गाइस, मेरे लिए कुछ बचा है क्या? अरे यार, तुम मेरे हिस्से का भी खा गए। अरे ये दो। अगर मैं यहाँ काम नहीं कर रहा होता ना, तो इसे कब का मार डालता। अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली थी। क्या बताना है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम जा रही हो? शिल्पा, मिस्ट्री डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए मान गई हैं। यहाँ। मैंने सोचा तुम सही थे। तो फिर तुम अपनी मूर्खता भरी बातें जारी रखो। ठीक है, बाय। अरे यार, तुम मेरे हिस्से का भी खा गए। अरे ये दो। अरे मुझे तो अगर मैं भी तो खाऊं। यहाँ काम नहीं कर रहा होता ना, तो इसे कब का मार डालता। अच्छा, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाली थी। क्या बताना है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम जा रही हो? मुझे सुराग ढूंढने के लिए इस जॉब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कब जा रही हो? कल। कल? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रही? मैंने तुम्हारे लिए भी रिजाइन दे दिया है। क्या मेरे लिए? क्या हुआ? तुम्हें खाना खरीदने के लिए अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम खून पीते हो ना? नहीं, हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। क्यों? क्या तुम्हें इन लोगों के साथ काम करना पसंद है? खैर, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन इस मैनेजर का क्या करें? ये तो बहुत खड़ूस है। तुम उसे हर रात ऑनलाइन गेम में नहीं मिल सकते हो क्या? ओके, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना होगा।
मिस्टर मैनेजर, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं प्लीज? ओहो, क्या बात है अमन, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? जरा यहाँ बैठिए। ओहो, इतनी रिस्पेक्ट, आई लाइक इट। टेल मी। मुझे आपको कोई जादू दिखाना है। कैसा? मेरे हाथ को ध्यान से देखना। अच्छा, अरे थोड़ा मुझे भी दो। ओ चलो पैकअप करते हैं, आज का काम तो हो गया। बाय। बाय। हो गया तेरा, चले क्या? चलता हूँ, 1 मिनट रुको, वो लाइट बंद कर दे। हाँ चलो, हाँ निकलते हैं। ना जा। हे, हाँ तुम हमेशा की तरह भी मेरे साथ गेम खेल सकते हो, मुझसे बात करना। हाँ जरूर यार, थैंक्स। हाँ गुड लक, फिर मिलेंगे। तुम अब यहाँ काम नहीं करती हो, फिर भी हम सब टीम हैं। मैं बहुत जगहों पर काम कर चुकी हूँ, ये जगह सबसे खास है। बाय बाय दोस्तों। ओह, ये यहाँ क्यों सो रहा है? हे, ये ठीक रहेगा। जरा इसे शेयर किया जाए। ज़ूम 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 ज़ूम। मिलते हैं अब। एक इंसान की पहुंच से तुम बहुत दूर हो, और मैं ऐसा बहुत कम देखता हूं। यह तुम्हारी जिंदगी बढ़ा सकती है। पंकज से बात करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हाँ डॉक्टर, मेरे पापा यहाँ नहीं हैं। अब से आपको सावधान रहना होगा। डॉक्टर, यहाँ कुछ लोग हैं। हाँ, वो वैम्पायर हैं, लेकिन 2 पुलिस वाले और इंसान भी हैं। हाँ, तो आप उनसे मिल सकती हो? छुपी हुई फाइलों से हमें बहुत सारा डेटा मिल गया है। अगर इसे चीफ देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे।
शिल्पा, मिस्ट्री डॉक्टर तुमसे मिलने के लिए मान गई हैं। यहाँ। अमन, तुम यही हो? मैं अब वापस जा रही हूँ। तुम सो जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। वैसे मैं अकेली रह सकती हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? खाने के लिए कुछ ढूंढने। मैं भी साथ चलती हूँ। कबीर सर को भी साथ ले चलते हैं। दोपहर। शिट, वो जैकेट नहीं लाई। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। ये लो। मैं जरा आसपास घूम कर आऊं? अच्छा, ज्यादा दूर मत जाना। हाँ। कबीर और सुजैन हम पर नजर रख रहे हैं। कबीर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। हमें आलिया को ढूंढना होगा। मुझसे अपनी लोकेशन शेयर करो। रुक! तुम हो। तुम लकी हो। ये नहीं बचेगी। बच्ची को जाने दो, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खुली रखो।
ज्यादा अजीब किराएदार कभी नहीं देखा। लेकिन क्यों? मैं जवानी से बुढ़ापे तक बिल्डिंग में रहा हूँ, पर तुम कभी बूढ़ी नहीं हुई। मेरे पास वही खंजर है जिससे तेरी माँ को मारा था मैंने। तू भी अपनी माँ के पास जा। ये गोली मैंने सीधा तुम्हारे दिल में मारी। सूजन, तुम ठीक हो? ठीक हो? वो दिन आ चुका है जब शिल्पा इस दुनिया से अपना सुराग मिटा देगी। ये लीजिए, मेरे रूम का सामान आप रख सकते हैं। तुम सच में खाली करके जा रही हो? पर ऐसी क्या बात हो गई? आप देख सकते हैं अंकल। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा अजीब किराएदार कभी नहीं देखा। क्यों? मैं जवानी से बुढ़ापे तक बिल्डिंग में रहा हूँ, पर तुम कभी बूढ़ी नहीं हुई। शिल्पा वाली घटना के बाद उसे पता चला वो उसके रूम में छुपकर बातें सुन रही थी। चलती हूँ। वो रूम बिपाशा का ही होगा। हमारे सुराग मिटाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, जबकि कैप्टन कबीर ने अपनी मां की मौत का बदला लेकर सारे सबूत मिटा दिए, उनके कातिल को मारकर। है जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही जिंदगी की
हौसला ना मर सकेगा उसके मिटाने से, पास आएगी खुशी किसी बहाने से। लुटा है प्यार यहाँ, मिटा संसार यहाँ, जिंदगी है क्यों खफा ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। जैसा कि मैंने कहा, एक खास सुराग हमें कहीं से भी मिल सकता है। तुम डर क्यों रही हो? खत्म कर दो, बच के नहीं जानी चाहिए ये। मारो मारो। माफ करना, पार्टी में इस बार तो वो बच गई, लेकिन आगे नहीं बचेगी। दोबारा ऐसा मत करना। आगे ऐसा नहीं होगा। चलो निकलो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ। मैं अपने इतने पुराने प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं भी दोबारा फेल नहीं होंगी। गुड। कभी कभी ये बदले का रूप ले लेता है। तो कभी कभी ये हमारे आगे का रास्ता तय करता है। कबीर, सुजन, सुजन, शिल्पा, 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 कौन हो तुम? हे, क्या हुआ? एक बुरा सपना देखा। उठ जाओ और तैयार हो जाओ। हम आज रानी से मिल रहे हैं। ओके? ठीक है ना? एक सपना जो बहुत अजीब था,
कभी कभी डरावना हो जाता है, कभी कभी चिंताजनक। लेकिन ये बहुत अलग था। सपने में मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूं, मैं खून को सूंघ सकता हूं, शिल्पा की सांस लेने की आवाज भी सुन सकता हूं। शिल्पा! कौन हो तुम? जैसे कि ये मुझे कुछ बता रहा हो। हेलो। हेलो मिस्टर अमन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम हमारे साथ रानी से मिलने जा रहे हो, यही बात ना? हाँ, मुझे एक बड़ा काम पूरा करना है। एक पावरफुल आदमी वैम्पायर बन गया है, मुझे उसे पुलिस के सामने एक्सपोज करना है। और सूजन ने भी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। अगर ये सारा डेटा मेरे चीफ के पास पहुंच जाए तो एक बड़ा केस बनेगा। ठीक है, मैं ये बात समझता हूं। तो आप लोग अकेले जा सकते हो? जरूर। ओके। ओह, तो आप किसके साथ जाने वाली हैं? टीम के मेंबर के तौर पर मैंने तुम्हें चुना है। तुम तो काफी उतावली दिख रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? वैसे तुम्हें कोई चॉइस नहीं देनी चाहिए। अरे, ओहो, तुम्हारी शिकायत फिल्टर के जरिए बाईपास हो रही है। ओके, प्लीज झगड़ा मत करो। मैं श्रेया, कभी ये जगह देखी है? मुझे पता है, हम यहाँ जा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। रुकिए, क्या हम डिपार्टमेंट नहीं जा रहे? ये रास्ता सही है, इधर से आइए सर। सर, आप सीधे जाइए, वहीं पर है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।
कैप्टन, जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। थोड़ा और मिस्टर पंकज। बस 400 और ट्यूब्स हैं। मैं आखिरी जरूरी मीटिंग कर रहा हूं। मैं समझता हूं हमारे प्लान के हिसाब से मेंबर्स मिलने चाहिए और उसके बाद हमारे इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी जल्दी हो सके मैं प्रोसेसिंग में तेजी लाऊंगा। वैसे रानी का क्या चल रहा है सर? मेरे सबसे खास आदमी को मरना पड़ा उसका पीछा करते करते। मेरा यकीन करो, उसके मरने से मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन अभी हमें कुछ बड़े काम निपटाने हैं। काम पूरा हुआ या नहीं? मैं जा रहा हूं। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। मेरी एक मीटिंग है। ओके सर। हाँ, इसे अब ले जा सकते हो। शिल्पा, यही वो जगह है क्या? इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आपसे मिलने का मौका देने के लिए भी। इस मीटिंग का मकसद तो आप सबको पहले से ही पता होगा, लेकिन मुझे आप सबको ये दोबारा बताना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन चीफ को हमारी बात ठीक से समझाने के लिए। आज सीसी कॉर्पोरेशन ने नई मेडिसिन की खोज की है जिससे इंसानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इस मीटिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आपसे मिलने का मौका देने के लिए भी। इस मीटिंग का मकसद तो आप सबको पहले से ही पता होगा, लेकिन मुझे आप सबको यह दोबारा बताना होगा। इन्वेस्टिगेशन चीफ को हमारी बात ठीक से समझाने के लिए। आज सीसी कॉर्पोरेशन ने एक नई मेडिसिन की खोज की है जिससे इंसानों की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ना कोई बीमारी और ना ही कोई वायरस, और तो और साथ में लंबी उम्र भी होगी, 6 गुना ज्यादा। दरअसल बात यह है कि मिस्टर शर्मा ने इसे पहले ही अप्रूव किया है। ये सच है।
मैंने कंफर्म किया। आप सबको तो याद ही होगा कि 2 साल पहले मैं बुरी तरह बीमार था। मैं कोमा में था। कैंसर और अल्जाइमर से मैं बड़ी मुश्किल से बचा, लेकिन अब आप मुझे देखो, मैं आपके सामने हूं। मैं जिंदा हूं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनराज सर। आपने मेरा उपचार किया, मुझे आविष्कार दिया, इसलिए मैं जिंदा हूं। ये सब मामला कुछ और ही है। क्यों? इस बारे में जरा सोच कर देखो। एक नेशनल बैंक का आदमी भी उसका सम्मान कर रहा है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक को एक भगवान बुलाना, मुझे लगता है इसमें जरूर कोई फायदा है। बस सुनते रहो। यहां आप में से कुछ ने इस बात को मान लिया है कि वो पहले ग्रुप में रहेंगे और मेरे साथ इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि एक शेयर होल्डर। तो फिर आपकी वो मेडिसिन कहां है? अगर मैं इसे एक्सचेंज करूं अपनी सभी रूफटॉप्स का इस्तेमाल करने की परमिशन के साथ, तो आप क्या कहोगे? जरा आराम से मिस्टर विपुल, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अगर आप इसे इंजेक्ट करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि जो मैं और मिस्टर शर्मा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं क्या है? छोड़ो मुझे। तुमने इनकी बात कैसे मान ली? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। इन्वेस्टिगेशन चीफ भी अब हमारे साथ में है। मैं बहुत खुश हूं। अब मैं सेफ फील कर रहा हूं।
सूजन, तुम मेरे साथ चलो। जी सर, लेकिन आप जरा दरवाजा तो खोलिए। मैं बस कहने ही वाला था। तुम थोड़ी भारी हो। अगली बार एक वैन लेके आना। हाँ, तो मैं क्या करूं? हमारा इंतजार करिए, अभी आते हैं। ठीक है। चलो। वाकई बहुत छोटी है। तो क्या? कौन सा रूम है सर? वही जो बड़ी शख्सियतों को सूट करता है। तुम्हें क्या लगता है कौन सा होगा? ए, तुम एक अच्छी स्टूडेंट थी क्या? चीफ। कबीर, सूजन, तुम आ गए। चीफ, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत अच्छा हूं और मैं तुम्हें जरूर पसंद आऊंगा। बस अब तुम सिर्फ धनराज के मेंबर बन जाओ। ये तो शर्मा है, द पॉलिटिशियन वैम्पायर। लगता है वो पॉलिटिशियन ही सिर्फ वैम्पायर नहीं है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। मुझे लगता है ये फ्रीकिंग डिजास्टर है। क्या करें सर? सिचुएशन खराब है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, कैप्टन कबीर। ए, आगे मत बढ़ो, रुको। ए! अरे सर, आपने सस्पेक्ट को क्यों शूट किया? उसने कुछ नहीं किया। तो उसके करने का इंतजार करूं? तुम वैम्पायर्स को सीधा दिल में गोली मारनी चाहिए। सूजन, पीछे जाओ। ओके सर। मिस्टर कबीर। सूजन, मुझे कवर करो, मैं चीफ को बचाता हूं। ठीक है सर।
चलिए। चीफ जल्दी। शिल्पा, क्या वो तुम्हारी बहन है? रानी, अच्छा, तो क्या तुम्हारी बहन हर बार इतनी देर से ही आती है? मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। बट आई एम नॉट फनी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो आएगी? पता नहीं। और अगर वो नहीं आई तो? शिल्पा, क्या वो तुम्हारी बहन है? रानी, 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 मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मेरा पीछा मत करो। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगी। मैं बता रही हूं तुम्हें। रानी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम रुकी नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी।
अमन, जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बोला था ना, यहां मत आना। अगर तुमसे मिलकर मुझे मौत मिलती है तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है रानी। पहले मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, जैसे मेरे सर पर मौत का साया हो, और सब कुछ उस धनराज की वजह से हुआ। सुनो अजिंक्य, अभी से हम इस लड़की की बॉडी पे टेस्ट करेंगे। ठीक है। वहीं खड़े रहो। तुम सच में बहुत ही दिलचस्प हो। नीडल्स लाओ। हिलो मत। हम दोनों को मिले कितने साल हो गए? बहुत टाइम। दिखाओ जरा। मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। सर, रानी में हमने IVF बेबी इम्प्लांट कर दिया है। वो अब इंसान में बदल गई है। पिछले 2 महीने से ये एक वैम्पायर थी ना, तो अभी इंसान कैसे बन गई? इसके जिन ने हर प्रोसेस में हमारे खून को रिजेक्ट किया है। बड़ी अजीब बात है। आज रात तुम इसे बाहर लाना। हाँ। डेविड, दरवाजा बंद कर दो।
डेविड, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शिल्पा दीदी क्या कहेंगी? मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मुझे बताओ, लड़की है या लड़का? एक लड़की। ये उसे दे देना और उसका नाम रोशनी रखना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ती। यकीन नहीं होता कि डेविड उसके साथ ऐसा कर सकता है। डेविड ने धनराज के साथ एक एग्रीमेंट किया था। कैसा एग्रीमेंट? उस दिन तुम्हें बचाने के लिए डेविड ने धनराज का गुलाम बनना स्वीकार किया। आज तुम्हारा बर्थडे है। डेविड, मैंने सोचा था उससे भी खराब हो। मुझे हाथ मत लगाओ। पंकज, मैंने सोचा है मेरा और ज्यादा खून इकट्ठा करो। डेविड, मैंने सोचा था उससे भी खराब हो। हाँ। उसे शूट क्यों किया? ये करना जरूरी है। अगर ये अटैक करेगी तो घबराने की बात नहीं है। ये मरेगी नहीं। मैंने साइन कर दिए हैं, तुमने की? मुझे हाथ मत लगाओ।
क्या तुम ठीक हो? जरा इसे चेक करो। मुझे एक फोटो लेनी है। कृष्णा, मुझे रिकॉर्ड्स दिखाओ। पंकज, मैंने सोचा है मेरा और ज्यादा खून इकट्ठा कर लो। हाँ, मुझे एक नीडल दो। तुम वहां से भागी कैसे? उसने मेरी मदद की। जाहिर है उन्होंने मेरा पीछा किया और उन्हें पता होगा कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तुमसे मिलने से बचने का कारण है कि मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अब हम मिल गए ना, मैं दोबारा तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं हूं। तो ये कहानी है। वैसे इसके अलावा तुमसे मिलके अच्छा लगा रानी। मुझे भी। देखो, हम लोग इस फेज 2 के बारे में जानते हैं, लेकिन ये फेज 2 आखिर है क्या? नॉर्मली वैम्पायर्स काटते हैं किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए, लेकिन धनराज इससे भी ज्यादा चाहता है। वो चाहता है कि इंसान उसका खून चखें और गुलाम बन जाएं। अच्छा, तो अभी उसका ये प्लान कितना आगे पहुंचा? मुझे पता नहीं। जब मैं वहां से निकली, मैंने देखा वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो अपने उस प्रोजेक्ट को ब्लड मिस्ट बुलाता है, खून को धुंध में बदल देता है। ओह, क्या आविष्कार है। हम मर भी सकते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो धुन किसी पर गिरेगी तो उसका कोई इलाज नहीं है? इसी वजह से धनराज मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो टेस्ट कर रहा था, तब मेरे खून की जरूरत नहीं थी।
मेरा खून वैम्पायर को वापस एक इंसान में बदल सकता है। जैसा आलिया के साथ हुआ है ना? हाँ। अब वो कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? वो अब नहीं रही। धनराज के किलर ने उसे मार डाला। जो कोई मुझसे जुड़ा उसको मार दिया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, धनराज की गलती है। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, मतलब ये ब्लड मिस प्रोजेक्ट, तो आज जो हमने देखा ये उससे जुड़ा होगा। मुझे लगता है ये धनराज बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। मैंने और सूजन ने उन वैम्पायर्स का सामना किया। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। तुम्हें रानी मिल गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। लेकिन अगर रानी के मिलने की वजह से किसी की मौत होती है या मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाते हैं तो वो गलत होगा। और धनराज ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हमारे मकसद अलग अलग हैं, लेकिन दुश्मन एक ही है। मैं इसके लिए तैयार हूं। तो फिर सबसे पहले हमें उसका प्लान जानना होगा। पता नहीं ये यूजफुल होगा कि नहीं। लेकिन हमारे चीफ तुम्हारी मदद कर पाएंगे। इसे कुछ इस तरह समझें कि धनराज इस शहर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। मैं उसे ये काम दोबारा नहीं करने दूंगी।